अस्सलाम वालेकुम। जब हम घर में फ्रूट लाते हैं तो उसमें केले भी होते हैं। अब होता ये है कि बाकी फ्रूट तो खा लिया जाता है, लेकिन केले कुछ खाए जाते हैं और बाकी पड़े रह जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो अगर आपके घर में भी कुछ केले पड़े हुए हैं, इससे पहले कि वो ख़राब हों, आप आटे में मिक्स करके ये स्वीट स्नैक्स बना डालें। ईज़ी रेसिपी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसे कैसे बनाना है, ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। 2 केले मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसके साथ ही हाफ़ कप इसमें दही डाल देंगे। अब दही और केले को हमने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। इससे एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा इसका, और फिर किसी दूसरे लिक्विड की, जैसे दूध है, वो डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दूध डाल भी सकते हैं। ये देखें, ब्लेंड करने से ही कितना अच्छा खासा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। ऐसे लगता है जैसे इसमें हमने दूध डाला है, जबकि इसमें दूध नहीं डाला। अब इसमें एक एग ऐड करेंगे और इसके साथ ही 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। केले की अपनी मिठास होती है, इसलिए शुगर ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक चुटकी सॉल्ट ऐड करेंगे। ये मिठास को बैलेंस करने के लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इस सब को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें फाइन आटा 1.5 कप ऐड करेंगे और 2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप बेकिंग पाउडर लेवल करके लेते हैं तो फिर आपने 2 टीस्पून से ज़्यादा लेना है, लेकिन अगर आप लेवल करके नहीं लेते तो जो स्पून है, टीस्पून, आपने उसको भर भर के डालना है। अब इसे ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप कोई सा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। दूध मैंने रखा हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें दूध ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर तो केले छोटे साइज़ के हों तो फिर उसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। या तो आप दूध डालें या फिर यह है कि केले इसमें ज़्यादा डालें। अब इसे कवर करके 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। तब तक हम चलते हैं आज की टिप की तरफ। आज की टिप ग्रेप्स को ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने की है। ऐसे कंटेनर्स आपने देखे होंगे जिसमें ये स्मॉल होल्स बने होते हैं, जो कि फ्रूट को फ्रेश रखते हैं। ग्रेप्स को वॉश करके ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जब खाने हो उसी वक्त वॉश करें। इस तरह ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहते हैं। वॉश करने से इनमें एक्सेस मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप ग्रेप्स प्लास्टिक बैग में लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो आपने प्लास्टिक बैग से ग्रेप्स को निकालना है और किसी कंटेनर में डालना है। कंटेनर में डालने के बाद फिर आपने किसी किचन टॉवल के साथ इसे कवर कर देना है। किचन टॉवल इसका जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे। लेकिन अगर आप वॉश करके रखना चाहते हैं कि वैसे भी 2-3 दिनों में खा के ख़त्म कर देना है, तो फिर आपने पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसे ड्राई करना है। जब आप फ्रिज में रखने लगें तो मेक श्योर कर लें कि इस पर मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, यानी बिल्कुल भी गीले ना हो। और वैसे भी वॉश कर लेने के बाद ये ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रहते। चलें जी, वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस बैटर को एक बार फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद ये मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, इसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। एक तो ये है कि आपने पाइपिंग बैग से बनाना है, और दूसरा ये कि विदाउट पाइपिंग बैग के हम किस तरह से बना सकते हैं। पाइपिंग बैग की नोज़ल मैंने ज़्यादा डिज़ाइन वाली नहीं ली। अगर ज़्यादा डिज़ाइन वाली हो भी तो खैर है, क्योंकि जब आप इसको फ्राई पैन में डालेंगे और ये क्योंकि लिक्विड ही है तो ये फैल के इसका जो डिज़ाइन है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये मैंने एक सॉस डिश ली है। आप इस तरह की कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं जो आगे से इस तरह से हो। इसमें मिक्सचर को डालें और उसके बाद फ्राई पैन में जब डालेंगे तो ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप डालते जाएंगे तो ये खुद ब खुद थोड़ा राउंड होता जाएगा, और जब आप डाल लें तो स्पैचुला के साथ इसको हल्का हल्का सा ऊपर से इस तरह से कर देना है, ताकि ये पूरी तरह से राउंड शेप में आ जाए। इसकी फ्लेम हम बहुत ही लो रखेंगे, नहीं तो ये होगा कि ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन कलर इसका हो जाएगा, लेकिन यह है कि अंदर से ये सही तरह से पकेंगे नहीं, फूले फूले से नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसका प्रोसेस स्लो स्लो होता है। अब इसे हमने लिड लगाकर कवर कर देना है और 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है।
3 मिनट्स के बाद लिड हटा देंगे। काफ़ी हद तक ये पक गए हैं। फ्लिप करके बस इसका हमने गोल्डन कलर कर लेना है। ये स्पैचुला के साथ मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें, स्पैचुला जब मैं इसके ऊपर लगाती हूँ तो इसके ऊपर बैटर लगा हुआ नहीं आ रहा। अब इसे हमने फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद इसे ऐसे नहीं छोड़ देंगे, बल्कि इसके किनारों को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से इनका कलर अच्छा आएगा, या फिर इसे इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए हमने फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो सेंटर में सिर्फ एक ब्राउन पैच बनेगा। या तो ये है कि आप इस तरह से करें, या फिर इसका दूसरा तरीका है कि ऑयल इसमें ज़्यादा डाल दें, तो उस तरह से ये किनारों तक गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, नहीं तो सिर्फ सेंटर में होंगे। ये देखें, इसका गोल्डन ब्राउन कलर हुआ है क्योंकि स्पैचुला के साथ हमने इसके किनारों को हल्का हल्का प्रेस किया था। अब इसे निकाल लेते हैं और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा और मीठा करना चाहते हैं या इसकी लुक ज़्यादा और अच्छी करना चाहते हैं तो फिर क्या करना है। इसके लिए यहाँ मैं 3 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ। इसे हमने ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कर लेना है। ये देखें, शुगर को ग्राइंड करने के बाद इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। अब 1 स्पून लेंगे इसमें से और 1 टी स्ट्रेनर लेंगे, उसमें डालेंगे और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से एक तो ये देखने में अच्छे लगेंगे और दूसरा इसमें थोड़ी मिठास और ज़्यादा हो जाएगी। गर्मी के दिनों में शुगर पाउडर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो फिर यह है कि जब आप सर्व करने लगें तभी आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो इसकी दूसरी साइड यानी जो उल्टी साइड है उस तरह भी रख सकते हैं, वो भी देखने में अच्छे लगते हैं। चलें जी, अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बने हैं। अब यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और डिश एंड टिप के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।